और जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज है और मैं युवा सिंह। आज बात कुछ अलग करेंगे क्योंकि बहुत सारे शिक्षा प्रेरकों ने बहुत सारे सवाल किए हैं। तो आज आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपके अंदर जो भी सवाल होगा कि समायोजन होगा कि नहीं होगा, सर हमारी उम्र आगे बढ़ रही है, एवं जितने भी सवाल हैं जो आपने थंबनेल में देखा होगा कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, सर क्या हमें न्याय मिलेगा कि नहीं, सर हमारा समायोजन होगा कि नहीं, हम तो बहुत पहले से ज्ञापन दे रहे हैं। और सवाल ये भी है कि सर हमारी उम्र ख़त्म हो रही है, क्या हमारा न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए सर हमने मैट्रिक पर हमारी बहाल हुई थी, क्या ग्रेजुएशन ज़रूरत होगा जब समायोजन होगा। या फिर उसके बाद एक और सवाल है कि सर सच सच बताइए हम लोगों का न्याय हम लोग को कब तक मिलेगा, हम लोग का समायोजन कब से होगा, हम लोग फिर से कब से काम कर पाएंगे। तो आपके इन जो भी सवाल मैंने लिया है, जो कमेंट के माध्यम से अक्सर पूछा गया है, उन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। आप इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके शिक्षा प्रेरक साथी बहुत चिंतित रहते हैं, उन्हें इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाता, कोई नहीं बताता है। तो आज इन सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में आपको मिलेगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो लाल बटन दिख रहा होगा नीचे, उसको दबा लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि उससे क्या होगा कि जो आप कॉल करके पूछते हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे ही मिल जाया करेगी। तो सर पहला क्वेश्चन था प्रेरकों का कि क्या ज्ञापन देने से न्याय और समायोजन मिलेगा। सर हम लोगों ने लगातार ज्ञापन दिया है पिछले 4 वर्षों से, अब तक तो न्याय मिला नहीं, आगे क्या ज्ञापन देने से न्याय मिलेगा, ये शिक्षा प्रेरकों ने सवाल किया है। तो पहला सवाल का आपको उत्तर देते हैं कि ज्ञापन देने से ये इसका अर्थ निकलता है कि अभी तक आप जीवित हैं। आप समझ रहे हैं, अगर आप ज्ञापन जाकर दे रहे हैं किसी मंत्री जी, किसी विधायक को, किसी सांसद को या सरकार के समक्ष अपनी ज्ञापन रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जीवित हैं, ये आप दर्शा रहे हैं। नहीं तो किसी भी संगठन की मृत्यु हो जाती है। आप समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ। जब संगठन जब नहीं समझ में आता है, सरकार के सामने नहीं आती है, जब ज्ञापन का दौर नहीं चलता है, लेटर किसी को नहीं देते हैं, जब आप सामने नहीं दिखते, तो कहीं ना कहीं ऐसे भी जो आपके लिए होने वाला भी होगा कुछ बेहतर, वो भी रुक जाता है। ये चीज़ें हो गई और आपके अंदर मोटिवेशन का एक स्रोत बनता है और आपसे लोग प्रेरित होकर के कहीं ना कहीं एक ये दिमाग में उनको रहता है, जो भी शिक्षा प्रेरक है, जो भी संगठन के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहता है कि जो भी संघर्ष कर रहा है आज न कल हमारा समायोजन पक्का होगा। अच्छा, दूसरे नंबर सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है। ये सवाल ये है कि क्या हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंच रही, और यदि पहुंच रही है सर तो फिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा। ये बहुत अच्छी सवाल है आपकी। दरअसल आपको बता दें कि आपकी बात, आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंच चुकी है और सरकार जानती है। वो बिहार सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो या कोई भी सरकार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, सारे सरकार के लोग जानते हैं कि कोई शिक्षा प्रेरक थे और उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और हम उन्हें 31 मार्च 2018 से बेरोजगार कर दिए हुए हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आपकी बात सरकार तक नहीं पहुँच रही। हाँ, सरकार तक आपकी बात पहुँच रही है। सरकार अभी आपको ब्लैक लिस्ट करके रखा है, रोक के रखा है। बस वही ज़रूरत है कि आपको अभी न्याय नहीं मिल पाया, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। बिल्कुल आपकी आवाज़ पहुँच रही है। इसी में दूसरा क्वेश्चन था कि यदि सर आवाज़ पहुँच रही तो न्याय क्यों नहीं मिल रहा। मैंने आपको बताया है पहले वीडियो में भी और अभी बता रहा हूँ कि आपको न्याय इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि सरकार नहीं चाह रही है। अगर सरकार चाहेगी तो आपको न्याय मिलेगा। सरकार, हो सकता है कि सरकार कुछ बेहतर चाह रही हो आपके लिए, कि शिक्षा जिस तरह से बिहार में देखा जाए तो 402 पत्रांक के अनुसार शिक्षा मित्रों की बहाली हुई। आज देखिए कितने अच्छे लेवल पे हैं, सरकारी स्कूल में है वो, और उनकी अच्छी खासी वेतन है, अच्छी खासी सब कुछ उनका बेहतर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा प्रेरकों की भी उसी पत्रांक से बहाली हुई, तो ये क्यों भटक रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सरकार आपके लिए कुछ बेहतर सोच के रखा है। यदि अभी तक उसने ज्ञापन आपके लिए लेटर नहीं इशू किया है, लेटर नहीं निकाला है कि आप लोग को हटाया गया है, आप लोग को हटा दिया गया हमेशा के लिए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा नंबर सवाल कि सरकार ने हमें कोई लेटर, हाँ ये बहुत सारे लोगों ने पूछा ये सवाल को कि सर सरकार ने हमें कोई लेटर निकाल करके नहीं निकाला तो क्या हम लोग सुरक्षित हैं। बिल्कुल सुरक्षित हैं आप। यदि सरकार कोई लेटर निकाल करके आपको निकाल दिए होता तब आप सुरक्षित नहीं होते। तब कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ें हो जाता है कि सरकार ने अब लेटर निकाल दिया है कि आपके काम खत्म हो गई, अब आप जाइए, आप जो भी देखना है अपना देख लीजिए जीवन। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है, कोई भी लेटर नहीं निकाला जिसमें लिखा हो कि आप लोगों को निकाल दिया गया है, अब आप लोग अपना रास्ता ढूंढ लीजिए। तो आप लोग बिल्कुल सुरक्षित है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। चौथा नंबर सवाल भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है। हमारी टीम के अक्सर लोग कहते रहते हैं कि सर बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है, तो वो सवाल भी आपको हम बताते हैं और उसका उत्तर भी मिलेगा। आपके सारे सवालों का जवाब आज भी इस वीडियो में दूंगा। और यदि कोई सवाल बच जाए तो आप कमेंट में अपना सवाल लिखिए, उसका जवाब अगले उत्तर में दूंगा। और अभी आपके लिए न्यूज हस निरंतर 1.5 वर्षों से काम कर रहा है। यदि आपको लगता है कि न्यूज हस को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि न्यूज हस अभी बहुत ज़्यादा कर्ज में चल रहा है। बता दें आपको कि न्यूज हस प्रेरकों के लिए ही खबरें लाती है और लगातार 1.5 वर्षों से वही काम कर रही है। पर पिछले
3-4 महीने से हमारे 4-5 लोग हमारी टीम में काम करते हैं, उनको सैलरी नहीं मिल पाई है। तो गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे सारे नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा 9939943120। आप उस पे जाके कुछ भी डोनेट अपना कर सकते हैं। चौथा नंबर सवाल एक था कि हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है सर। ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है या हो रही है, तो यदि समायोजन होगा तो हमें रखा जाएगा या निकाल दिया जाएगा। अब सवाल सुन लिया आपने कि लोगों ने पूछा है कि सर हमारी उम्र ज़्यादा हो रही है, अगर समायोजन होगा तो सरकार हमें रखेगी या निकाल देगी। तो आपको बता दें, आपकी उम्र ज़्यादा हो या कम हो, सरकार यदि समायोजन करती है शिक्षा प्रेरकों की तो आपको भी रखा जाएगा, आपको निकाला नहीं जाएगा। उसका कोई ना कोई अपना क्राइटेरिया बनाया जाएगा, कुछ नियम बनाई जाएगी, लेकिन आपको हटाया नहीं जाएगा। ये आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहें। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा। यदि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है फिर भी आपको रखा जाएगा, चाहे वो 5 साल करें आप, चाहे 10 साल काम करें, लेकिन आपको रखा जाएगा। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बाकी डिपेंड सरकार पर करता है। 5वां नंबर सवाल, ये सवाल भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर हम लोगों की बहाली मैट्रिक लेवल पर हुई थी, क्या अब हम ग्रेजुएशन ज़रूरी है हमें या हमें हटा दिया जाएगा? तो आपको बता दें कि 31 मार्च 2018 से आपको हटा दिया गया है। मतलब आपकी सेवा जो समाप्त कर दी गई है स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो चल रहा था। तो कहीं ना कहीं अभी तक लेटर नहीं निकाला गया कि आपको हटाया गया, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सवाल ये आपने पूछा है कि मैट्रिक लेवल पर हमारी बहाली हुई थी, तो सर अभी जो समायोजन होगा तो क्या ग्रेजुएशन लिया जाएगा, हमें हटा दिया जाएगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मैट्रिक लेवल पर आपकी बहाली हुई है, अगर अभी समायोजन होता है तो आपका उसी लेवल पर ही समायोजन अब किसी न किसी विभाग में होगा। हाँ, अगर सरकार इंटर या फिर ग्रेजुएशन मांगती है तो आपको करने का मौका दिया जाएगा, यही नियम है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 6ठा नंबर सवाल है, और ये सवाल भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है और आपको भी जानना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर सच में आप बताइए कि हम लोगों का समायोजन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो अब कब तक होगा? आप भी हल्ला करते रहते हैं, चिकरते रहते हैं, पर कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। ठीक है, तो आपने ये सवाल जो पूछा है कि सर सच बताइए कि हम लोगों का समायोजन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब तक होगा? तो आपको बता दें कि लगातार आप 31 मार्च 2018 से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। धरना किया, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, अनशन किया, सारी चीज़ें की, घिराव का काम किया, बहुत सारी चीज़ें की, ज्ञापन दिया, सब कुछ किया आप लोगों ने। बहुत लंबी सुरंग खोद रखा है आप लोगों ने, बहुत मेहनत किया है। अब ये डिपेंड सरकार पर करती है कि आप लोग का समायोजन कब करेगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, मैं आपको एकदम बिल्कुल हिम्मत के साथ ये कह रहा हूँ, और आप लिख के रख लो कि किसी ने कहा था कि यदि सरकार ने अभी तक कोई लेटर नहीं निकाला है आपको निकालने के लिए, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए कि आपको हटाया जाएगा। और यदि अभी तक सरकार ने आपको रोक के रखा है तो आप लोगों को न्याय बिल्कुल मिलेगा, ये निश्चित है। देर हुई है पर दुरुस्त आएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि वक्त लगा है, लेकिन आपके इस वक्त का जो आपने मेहनत किया था, जो आपने संघर्ष किया है, उन सारे संघर्षों को कहीं ना कहीं सरकार समझ नहीं रही है। मैंने कितने सारे वीडियो में कहा है कि यदि पूरे देश में हर एक पंचायत में 2 शिक्षा प्रेरक हैं, 50-50% महिला पुरुष के अनुसार, तो हम इन लोगों से सरकारी योजनाएं जो ग्रामीण स्तर पे जाती है, पंचायत स्तर पे जाता है, उसका मॉनिटरिंग करवा सकते हैं। मैंने सचिवालय के कुछ लोगों से भी कहा, कुछ जो कहीं के सेक्रेटरी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने उन सर को भी कहा कि सर यदि आप शिक्षा प्रेरक को रखते हैं तो शिक्षा प्रेरक को रखने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी सरकारी योजनाएँ हैं उसे धरातल पर हम मॉनिटरिंग करवा पाएंगे, क्योंकि पंचायत में 2 शिक्षा प्रेरक है, उनसे अगर हम सारी कार्य योजना का अगर हम जायज़ा ले पाएँ, मॉनिटरिंग करवा पाएँ, तो कहीं ना कहीं हम सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगे और बेहतर तरीके से काम होगा। फिर देश, हमारा समाज, फिर गांव, हर जगह हर कुछ विकास होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो आपके लास्ट क्वेश्चन का जवाब यही है कि सर सच बताइए हम लोग का समायोजन कब तक होगा? ये कहना मेरे लिए भी मुश्किल है और ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ और आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपका समायोजन 100% होगा। इसमें कहीं से कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने आपके खिलाफ कोई भी लेटर इशू नहीं किया है अब तक कि आपको हटा दिया गया। आज भी बिहार के बहुत सारे सरकारी स्कूल में, देश के अन्य भी जहाँ भी मिला है, मिडिल स्कूल में जहाँ भी शिक्षा प्रेरकों का एक रूम मिला है, आज भी वो सुरक्षित है, ताला बंद है उसमें। तो कहीं ना कहीं आप आज भी वहाँ का हेड हैं। आज कहीं ना कहीं आपके आज आप मतलब जो भी मैं कहूँ वो कम ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने जितना मेहनत किया है ना, वो बिल्कुल ही कहना बेकार हो जाएगा, शब्दों से तो कह ही नहीं पा सकता कोई भी। तो वही चीज़ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दिया होगा और शायद आप इससे संतुष्ट हुए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट में बताइए, और यदि आपका कोई सवाल है वो भी बताइए। और यदि न्यूज़ से कोई त्रुटियाँ होती है या कोई आपको तकलीफ देखने को मिलता है या कोई परेशानी होती है, आप वो भी इस कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। बाकी यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और बाकी अपना ख्याल रखिए, और जो भी सवाल है एक बार ज़रूर पूछे और हिम्मत नहीं हारना है सर।
बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने एक लंबी सुरंग खोद रखी है, बस एक परत मिट्टी का बचा है जिसको ढाना बचा है और वो आपके संघर्ष से ही रहेगा। जय हिंद।